हेलो हीरो फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। आज है डे 11 और आज है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की आज हम वर्कआउट करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं लेग्स, जिससे दुनिया खौफ खाती है। और अभी तक पिछले 10 वीडियो में एक दिन भी आपने लेग्स मारते हुए नहीं देखा होगा मुझे, क्योंकि मैं जब लेग्स मारता हूँ ना, तो उसके बाद उसको रिकवर करने में ही कम से कम 8-10 दिन चाहिए होते हैं। क्योंकि मेरा लेग्स का जो तरीका है वो बहुत अलग है, वो आपको वीडियो में खैर पता लग जाएगा, है ना। मैं उस तरीके से नहीं हूँ कि बस वजन 12 सेट मारा, वजन 12 सेट, नहीं नहीं। वेट बहुत मिनिमम मैं यूज करता हूँ, लेकिन मैं हायर रिपीटेशंस के लिए जाता हूँ। यानी कि मैं स्क्वाट्स मारूंगा और फ्रंट स्क्वाट मारूंगा, ये ब्रेड एंड बटर है मेरा। ऐसा समझ लो कि अगर मैं उसको लेग्स करूंगा तो उसमें बैक स्क्वाट्स भी होगा और फ्रंट स्क्वाट भी होगा, और करीबन करीबन 60 से 70 रिपीटेशंस तो होंगी ही होंगी। और जब आप 60 से 70 रिपीटेशंस पे मारोगे, उसके बाद फिर आप लेग एक्सटेंशन करोगे, उसको आइसोलेट करोगे, फिर आप लेग्स कर्ल करोगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी लेग्स का क्या हाल होना है। आपकी हैमस्ट्रिंग से लेकर ग्लूट से लेकर आपके क्वाड तक एक एक चीज जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसीलिए उसे वापस से ट्रेन करने के लिए 12 से 14 दिन चाहिए होते हैं। तो उससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, आज मैं आपको अपना एक कंपैरिजन फोटो दिखाऊंगा, जहाँ पे होगा मेरा 10 महीने पुराना फोटो, तब मैं कैसा दिखता था, मेरा क्या स्ट्रक्चर था बॉडी का, और अभी क्या स्ट्रक्चर है ना। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 10 साढ़े 10 महीने के अंदर मैंने कितनी मेहनत करी है, मतलब कितनी डाइट मैंने ली होगी तरीके से, कितना न्यूट्रिशन को मैंने फॉलो किया होगा, जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेग्स करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई लेग्स जो है करने के बाद किस तरीके से वो हमें रिजल्ट दे रहे हैं। अगर लगेगा कि भाई 7-8 दिन में लेग्स रिकवर कर जा रहे हैं तो वापस से हिट कर लेंगे, और लगेगा नहीं है तो फिर वही 2 हफ्ते में एक बार करेंगे ना। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बिताते और सीधे चलते हैं और योगा करते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं सीधे जिम में। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम लेग्स को ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर वार्म अप करना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है लेग्स के लिए। तभी आप स्क्वाट्स खासकर अगर आपको मारनी है वेट से, तो उसके लिए प्रॉपर वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने बैक स्क्वाट्स के लगाए हैं 4 सेट, और 4 सेट में हमने करीबन 50 रिपीटेशंस मारी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं ज़्यादा वेट यूज़ करने में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि लेग्स जो हैं हमारे, जो खासकर जो क्वाड मसल्स होती हैं, ये बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। अपर पार्ट जो हमारा बॉडी का, उससे अलग तरीके से काम करती है। तो इसलिए इसको हाई रिपीटेशन पे जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी लेग्स को ग्रो कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्वाट्स मारना हकीकत में बच्चों का खेल नहीं है, इसे सीखना पड़ता है, और हकीकत में सालों लग जाते हैं स्क्वाट्स को सही से करने में। तो स्क्वाट्स जब भी मार रहे हैं तो बिल्कुल भी ईगो लिफ्टिंग ना कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे आखिरी के सेट्स हैं और मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे बैक स्क्वाट्स हो चुके हैं बारबल से, और इसके बाद अब बारी है हमारी फ्रंट स्क्वाट्स की। ये ब्रेड एंड बटर है, मतलब स्क्वाट्स मारूंगा तो बैक स्क्वाट्स के साथ फ्रंट स्क्वाट्स भी जरूर मारूंगा। और इसमें बहुत ही लाइट वेट मैंने लिया हुआ है,
10-10 की प्लेट्स मैंने डाली हुई, टोटल 20 किलो का वजन है मेरा इस पे। और उसी से मैं जो है परफॉर्म करूंगा। और इस पे अगर दिख रहा हो तो क्वाड्स मसल बहुत अच्छा इंगेज होती हैं यहाँ पे। मतलब अगर आपको बैक स्क्वाट्स मारने में दिक्कत है तो आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है इसको कर पाना। तो प्रैक्टिस करने से ही ये सारी चीजें होंगी। तो अब है हमारा लेग एक्सटेंशन। तो लेग एक्सटेंशन के मैंने 3 सेट किए हैं और ये आखिरी का सेट है हमारा। तो इसको मैं एक तरीके से ड्रॉप सेट की तरह करता हूं मैं, ताकि जो हमारे जो क्वाड मसल्स हैं वो आइसोलेट हो सके। जितना ज्यादा आइसोलेट होंगे, जितना ज्यादा रिपीटेशन आप इस पे दोगे खासकर क्वाड मसल के साथ, उतना ज्यादा ये ग्रो करेंगे। इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहुत हैवी हैवी वेट मारने से कुछ होना है नहीं यहाँ पे। तो इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये मुझे भी बहुत समय लगा है इन चीजों को सीखने में, लेकिन आज सीख चुका हूँ, चीजों को समझ चुका हूँ। तो उसी का नतीजा है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी ग्रो कर रहा हूँ। और आखिरी में मेरा ये लेग कर्ल। नॉर्मली मैं हैमस्ट्रिंग के लिए आरडीएल भी करता हूँ, लेकिन आज मैंने आरडीएल किया नहीं। मैंने सीधे लेग कर्ल ही किया है यहाँ पे। और उसके बाद मुझे लेग प्रेस पे भी एक सेट करना था, लेकिन हिम्मत थी नहीं तो नहीं कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।